दोस्तों, हमारे इस भागदौड़ की ज़िंदगी में हम बहुत सारे चीज़ों के बारे में सोचते हैं। बहुत सारे ऐसा भी चीज़ें हैं जिससे हमारा मन भरा हुआ रहता है। हालांकि हमारे शरीर उन सारे प्रोसेस को पूरा करने में कभी फेल नहीं होते जिसके लिए हम जिंदा रह पाते हैं। हमारे शरीर अपने लिए डेली कुछ इम्पोर्टेंट प्रोसेस या काम को करता है जो हमें पता भी नहीं चलता। और इन सारे महत्वपूर्ण काम या प्रोसेस में से सबसे इम्पोर्टेंट काम है ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेना। अगर हम 3 से 4 मिनट तक हमारे सांस को रोक के रख दे तो हम शायद जीवित भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए सुबह से लेकर रात तक सांस लेना पड़ता है। नहीं तो हम सिर्फ उसी रात के लिए नहीं, पूरा जिंदगी के लिए सो जाएंगे। हमारे हर एक दिन के काम के लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है, तभी हम बाहर के वातावरण से मिल जाते हैं। जबकि हम सबको पता होता है कि बाहर का वातावरण साफ सुथरा नहीं होता। बाहर के हवाओं में सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स मौजूद होता है जिसे हम अपने आंखों से नहीं देख सकते और जिसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कहा जाता है। अब आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि क्या सुबह को हमारे वातावरण साफ नहीं होता? क्योंकि हमें पता होता है कि सुबह का वातावरण साफ होता है और जिसके कारण हम वर्कआउट के लिए निकलते हैं ताकि हमें फ्रेश हवा मिल सके। लेकिन सुबह का वातावरण भी प्रदूषित होता है और उसी हवा पे जो डस्ट पार्टिकल्स होता है उसका लेवल सुबह को कम रहता है। अब जो हमारे मेजर ब्रीथिंग ऑर्गन्स यानी कि हमारे फेफड़े, लंग्स, ये लंग्स इन सारे सिचुएशंस को हैंडल कैसा करता है? हमारे लंग्स भी उसी वातावरण पे सांस लेता है जहाँ पे डस्ट और पोल्यूशन से पूरा हवा प्रदूषित हो जाता है। लेकिन उस डस्ट पार्टिकल को क्या होता है जब सांस लेते वक्त हमारे अंदर घुस जाता है? क्या कुछ टेक्निक है जिसके वजह से डस्ट पार्टिकल हमारे अंदर नहीं घुसता? जी हाँ, बिल्कुल। इसे आप एक टेक्निक ही कह सकते हो, क्योंकि अगर ये टेक्निक नहीं होता तो शायद हमारे लंग्स डस्ट और पोल्यूशन से भर जाता। एक एग्जांपल के तौर से पकड़ लीजिए आपके घर पे एक वैक्यूम क्लीनर है। अगर आप उस वैक्यूम क्लीनर के अंदर मौजूद कचरे को कभी साफ नहीं करोगे तो क्या होगा, ये तो आप जानते ही हो। पहले तो आप ये जान लो कि हम हर एक दिन जिस हवा में सांस लेते हैं वो बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर्स है और उसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे अंदर दूसरे प्रकार की हवा भी घुसता है जो हमें ज़रूरत नहीं होता। आपको तो पता ही होगा कि हमारे पृथ्वी का वातावरण 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन से बना है और बाकी जो 1% गैस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन, क्रिप्टॉन, नियॉन और जीनॉन। हालांकि सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे गैसेस मिक्स होता है उसी 1% के अंदर। गैसेस के अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में वैरायटी कंपोनेंट्स होता है, क्योंकि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसी हवा में वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, वायरसेस और भी बहुत सारे छोटे छोटे चीजें हैं जिसे हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। अब इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को एरोसोल्स कहा जाता है, जो मेनली नेचुरल सोर्सेज से आता है। जो एटमॉस्फेयर में एयर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए ट्रांसपोर्टर का काम करता है। उसी छोटे छोटे पार्टिकल्स में माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स यानी कि फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीजें मौजूद होता है और इन्हें बायो एरोसोल्स कहा जाता है। ये बायो एरोसोल्स एटमॉस्फेयर में रहकर हवा, बारिश और जब हम छींकते हैं उसके जरिए एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसपोर्ट करता रहता है। इसीलिए हमें बाहर जाते वक्त हमेशा मास्क लगा के ही निकलना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमारे अंदर डस्ट कैसे घुसता है। डस्ट हमारे लंग्स में बाकी गैसेस की तरह घुसता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हमारे वातावरण में जो हवा होता है उसमें वैरायटी कॉन्स्टिट्यूएंट्स या पार्टिकल्स का मिक्सचर्स होता है और ना जाने हम कितनी बार उसी वातावरण में सांस लेते रहते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता। जब हम सांस लेते हैं तब वो हवा हमारे नोस्ट्रिल पे घुसता है, उसके बाद वो एयर इस पार्ट से होके जाता है जिसे नेसल चैम्बर कहा जाता है। अब ये पार्ट क्रॉस करने के बाद फाइनली वो एयर इस पार्ट पे आता है और इसे नेसोफेरिंग्स कहते हैं। नेसोफेरिंग्स हमारे गले के वो पार्ट है जहाँ से खाना खाने के टाइम पे वो फूड और एयर दोनों एक साथ गले से नीचे जाता है और उसे फेरिंग्स कहते हैं। अब इन सब प्रोसेस को पूरा करने के बाद वो एयर ग्लोटिस से होके ट्रेशिया से पास कर जाता है। ग्लोटिस का मतलब हमारे गले के उस पार्ट को कहते हैं जहाँ से वॉइस या साउंड निकलता है और ट्रेशिया को मेनली विंड पाइप भी कहते हैं। विंड पाइप तो आपको पता ही होगा, जो हमारे गले के अंदर होता है जहाँ से हवा हमारे लंग्स और पूरा बॉडी तक पहुँचता है। हमारे विंड पाइप गले के मिडिल पार्ट तक ही होता है और विंड पाइप के इस पार्ट को कहते हैं फिफ्थ पार्ट। वो पार्ट दोनों अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड हो जाता है। इस विंड पाइप का एक स्टेज राइट प्राइमरी ब्रोंची की ओर जाता है और दूसरा स्टेज लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंची की ओर। ब्रोंची का मतलब वो रास्ता जहाँ से हमारे लंग्स तक एयर पहुँचता है। अब हर एक ब्रोंचिस का भी छोटा छोटा डिविजन या भाग होता है। उसके बाद हर एक ब्रोंचिस में पतली सी वॉल और वस्कुलर बैग का स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है जिसे एल्वियोली कहा जाता है।
और ये एल्वियोली के चारों तरफ कैपिलरीज के नेटवर्क से घेरा हुआ रहता है जो हमारे आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करके रखता है। हवा हमारे एल्वियोलर सेक्स के अंदर जाने के बाद गैसेस का बदलाव शुरू होता है। जहाँ पे ज़्यादा एल्वियोली होता है उसे एल्वियोलर सेक्स कहते हैं, जो एक सेल्स है लंग्स पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एक्सचेंज होता है। अब कैपिलरीज के जरिए जब हमारे लंग्स एयर को अंदर लेता है यानी कि ऑक्सीजन को, तब वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में एक्सचेंज हो जाता है। अब वही कार्बन डाइऑक्साइड बाकी गैसेस को लेके उसी रास्ते से रेस्पिरेटरी ट्रैक के जरिए एटमॉस्फेयर में निकल जाता है और इस रेस्पिरेशन प्रोसेस के चलते हमारे अंदर डस्ट चला जाता है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जमना शुरू हो जाता है। अब बात आता है कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक अंदर जाने वाले डस्ट को संभालता कैसा है। अब इस चीज को कंट्रोल करने के लिए म्यूकस और सिलिया हेल्प करता है। नेसल म्यूकसा जो होता है ये वाला, इसे नेसल म्यूकसा कहा जाता है, जो हमारे नोस्ट्रिल से विंड पाइप यानी कि ट्रेशिया तक मौजूद होता है। और सिलिया का मतलब हमारे नोज के अंदर जो छोटे छोटे बालों के जैसा फॉर्म्ड होता है उसे कहते हैं। जब सांस लेते वक्त एयर पे मौजूद गैसेस और बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हमारे नेसल चैम्बर में घुसता है, तब उस स्टेज पे जो डस्ट पार्टिकल होता है वो छोटे छोटे बाल और म्यूकस के द्वारा फंस जाता है। उसके बाद जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होता है वो किसी तरह फेरिंग्स तक चला जाता है जिसे हमारे बाल पकड़ नहीं सकता। लेकिन डरिए मत, उन छोटे पार्टिकल्स को म्यूकस पकड़ लेता है और उसके बाद भी अगर बचे हुए छोटे पार्टिकल्स ट्रेशिया और ब्रोंचियल्स में घुस जाता है तो उसे भी म्यूकस रोक लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना कुछ होने के बाद भी क्या डस्ट हमारे अंदर रहता है, तो सुनिए, तब जाके सिलिया का मूवमेंट स्टार्ट होता है जिसके वजह से नेसल पैसेज पे मोशन शुरू होता है। और इसका मतलब है जब आप खांसते हो या स्नीच करते हो तब आपके अंदर बचे कुछ पार्टिकल्स भी निकल जाता है। अब उसके बाद भी अगर कुछ पार्टिकल्स बच जाए तो आपके पेट में डाइजेस्ट हो जाता है पेट में मौजूद केमिकल्स के चलते। अब आप कहेंगे कि एटमॉस्फेयर या वातावरण से कुछ एयर तो हम अपने मुंह से भी लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जब भी हम एयर को अपने अंदर लेते हैं तब उसे एयर को फेरिंग से होके जाना पड़ता है, जो कि एक तगड़ा सा मस्कुलर लेयर से प्रोटेक्टेड होता है। अब बाहर से आने वाले पार्टिकल्स को रोकने के अलावा म्यूकस के पास बहुत इंपॉर्टेंट घटक होता है जो इन सारे पार्टिकल्स के साथ लड़ सकता है और इन्हें खत्म कर सकता है। म्यूकस में एक एंटीबॉडी शामिल होता है जो दूषित पदार्थ और बीमारी फैलने वाले पार्टिकल्स को खत्म करने में मदद करता है। हालांकि हमारे बॉडी के सिस्टम बाहर के पार्टिकल्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ पार्टिकल्स एल्वियोली तक घुसने की कोशिश करता है। जैसे कि एल्वियोली हमारे अंदर के गैसेस को बदलता रहता है और इस एल्वियोली में सिलिया और म्यूकस मौजूद नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि म्यूकस का लेयर मोटा होता है और इसके वजह से एल्वियोली में जो गैस एक्सचेंज होता है यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उनका एक्सचेंज स्लो हो जाता है। अब लास्ट जो काम होता है वो है एल्वियोलर मैक्रोफेजेस का। एल्वियोलर मैक्रोफेजेस इस पार्ट को कहते हैं और ये लंग्स के एल्वियोली में पाया जाता है और इसे डस्ट सेल भी कहते हैं। असल में ये एल्वियोलर मैक्रोफेजेस अंदर आने वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स को निगल लेता है और हमारे लंग्स को बाहर के कोई भी पार्टिकल से सुरक्षित रखता है। और अभी अगर देखा जाए तो हमारे बॉडी में भी बहुत सारा मैकेनिज्म्स होता रहता है। जब सांस लेते वक्त हमारे अंदर जितने भी पदार्थ या डस्ट पार्टिकल्स जैसे चीज घुस जाए तो आप ज्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि हमारे बॉडी भी एक सोल्जर से कम नहीं है। अब तो आप समझ के होंगे कि सांस लेते वक्त जो डस्ट हमारे अंदर जाता है उसका क्या होता है। अगर आप हमारे इस अनहर्ड फैक्ट्स फैमिली पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में दिए गए घंटे को भी ऑल पर सिलेक्ट करके ऑन कर लेना। उसके साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और इस वीडियो को खोल के शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छे और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।